शार्पनेस ठीक हो, उसमें ग्रेन्स ना हो, पिक्सल्स वगैरह ना हो, बड़ी पिक्चर आप बना पाओ, उसमें खास किस्म की कलर रेंडरिंग ठीक हो, तो एक मिनिमम अच्छे किस्म का कैमरा तो लेना ही पड़ता है। पर मेरे लिए तो किसी भी कैमरे से तस्वीर खींच लेता था। अच्छा, आपने अभी डार्क रूम की बात की, इट्स ऑलमोस्ट गॉन नाउ, यू नो। मैंने भी अपना 3 महीने पहले डिसमेंटल किया जी। उसमें जो सेंस ऑफ वंडर होता है डार्क रूम में, जब आपकी सडनली यू नो द नेगेटिव इज सडनली यू नो यू टर्न इट अराउंड, एंड इज दैट वंडर द सेम व्हेन यू सी दिस स्टफ ऑन द कंप्यूटर? नहीं, इट्स वेरी डिफरेंट। दोनों फर्क ये है कि एक तो उसमें बहुत सारा मेहनत इन्वॉल्व थी। You click a picture, you have a reel with you, and the film maybe you develop after a month or after 5 days, you know, and then you get into the dark room, the picture slowly comes in front of you, and then you have to wash it, then you wash the prints, and it's a really back-breaking kind of a exercise. But at the same time, it was fun also. Once you were in, it was like a very meditative kind of an experience inside the dark room. You're cut off from the rest of the world. You're only with your images. In the dark room, there's a whole lot of technique involved with which you can actually change the entire look and feel of the picture. So that used to be, but now it's far more easier, and I really enjoy it now. I don't want to get into the dark room. अच्छा, पूरा जो प्रोसेस है, a theme occurs to you, and then फिर आप अपने एलिमेंट्स चूज करते हैं कि इसको मुझे कैसे एक्सप्रेस करना है। एक बार वो फॉर्म आपका फाइनलाइज हो गया, देन यू गेट डाउन टू इट, उसके बाद यू नो द प्रूफ्स रेडी, एंड देन फ्रेमिंग इट, एंड देन मे बी टेकिंग इट टू एन एग्जीबिशन। इस पूरे प्रोसेस में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग स्टेज, कैन यू पुट अ फिंगर टू इट? जब आपके दिमाग में जब आइडिया आता है ना, सबसे ज्यादा एक्साइटिंग वो होता है। क्योंकि जब आइडिया आता है वो इतना कॉन्क्रीट नहीं होता है, उसमें बड़ी संभावनाएं होती है किसी भी तरफ जाने की। जब आप एक्चुअली उसको इम्प्लीमेंट करते हो, कई बार वो उस हद तक पहुंच नहीं पाता, कई बार उससे आगे निकल जाता है। सो अगर उससे आगे निकल गया, देन यू गेट अनदर लेवल एक्साइटमेंट, यू फील मोर हैप्पी। पर इट डिपेंड्स, यू नो। अच्छा, प्रिंट जब निकल के सामने आपकी आंखों में आता है धीरे 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 धीरे, वो अपने आप में एक बड़ी एक्साइटमेंट होती है। और जब आपकी ऑडियंस उसको अलग अलग नजरों से देखते हैं, how is that? How much does feedback matter to you at that point? A lot. आप जो है ना, कुछ तो लोग बोलते हैं, और हमारे यहाँ क्या है कि लोगों की जो विजुअल्स की अंडरस्टैंडिंग जो है, जो उस भाषा को समझने की कैपेसिटी बहुत बहुत लिमिटेड है। अनफॉर्चुनेटली मैं भगवान से डर के ये बात कर रहा हूँ, हमारी उस किस्म की ट्रेनिंग लोगों की हुई नहीं है। तो बहुत सारे लोगों के जो कमेंट है वो इतने बड़े सरसरे से होते हैं ना, उनके लिए आप कोई ज्यादा गौर नहीं दे सकते। पर कुछ लोगों के बड़े बगैर बोले हुए जो उनके एक्सप्रेशंस होते हैं, उनसे भी आपको बहुत कुछ मिलता है, और उससे आपको ये लगता है just responding to your work। हाँ, खासकर जब जो आप कहना चाह रहे हो जी, अगर उनके तरफ वो बात पहुंच गई, फिर आपको बड़ा अच्छा लगता है। और कई बार ये होता है कि वो देखने वाला आपको उसके अंदर से इस किस्म के मीनिंग्स दिखाता है जो आपने सोचे भी नहीं होते। वो फिर आपके लिए बड़ा एजुकेटिव होता है। अच्छा, जब आप फोटोग्राफ क्लिक करते हैं, एक ही फ्रेम को आप शायद पता नहीं कितनी बार आप उसके शॉट्स लेते हैं, व्हाट इज इट अबाउट अ फोटोग्राफ व्हिच टेल्स यू दैट ओके, दिस इज द वन दैट आई वांट? वो तो पूरे के पूरे फ्रेम के अंदर जितने आपने एलिमेंट्स देखे हुए हैं कि इसका हाथ यहाँ जा रहा है, इसकी अगर उंगली यहाँ उठ गई तो इसका मीनिंग अलग हो गया, ये होगी तो ये हो गया, ये हो गया तो ये हो गया, कि उस वक्त वो सारे एलिमेंट्स जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खास कितने हिस्से में कौन सा कितना रंग आएगा, उसका क्या टेक्सचर होगा, और दूसरे एलिमेंट का क्या कलर है, क्या शेप है, और क्या उसकी फीलिंग है, वो सारी चीजें जब आपको बाय ट्रेनिंग हो जाती है। इफ यू आर लुकिंग एट अ सब्जेक्ट, उसके अंदर आप अपने आप को पूरा डाल दो, फिजिकल बीइंग एंड मेंटल बीइंग और स्पिरिचुअल बीइंग, उसके फिर उस सिचुएशन की आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपकी क्या रीडिंग है, आपकी पूरी जिंदगी की समझ आपने उसमें डालनी होती है। उस वक्त फिर आपका जो माइंड बॉडी आई का जो कोऑर्डिनेशन है कि आपने देखना है कि वो एलिमेंट उसमें क्या क्या आ रहे हैं। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट एंड कलर फोटोग्राफी में कोई खास वजह से आप चूज करते हैं कि इज इट बाय द थीम और इज इट बाय योर स्टेट ऑफ माइंड?
or is it by the effect that you're looking at? ऑफ कोर्स इज बाय द थीम। ये बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो कलर में अच्छे नहीं लगते। The moment you show them in color, Yeah. especially like with the digital cameras, nowadays every picture is clicked only in color, you know, and then we later on change that into black and white Yeah. or color. But it has to be not the state of mind actually. Yeah. It has to be what the subject, Yeah. asks for. Yeah. This life as an artist, आप में ऐसे कौन-कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं जो कि सिर्फ इसी चीज से आए हैं, by the sheer virtue of being an artist? इससे देखो, इससे मिला बहुत कुछ है, मैं ऐसे कह सकता हूँ। बीइंग एन आर्टिस्ट क्या है कि आपको एक तो दूसरों के खर्चे पे बहुत ट्रैवल करने का मौका मिलता है। मतलब मैंने दुनिया में जितने मुल्क देखे हैं, मैं अपना खर्चा करके बहुत कम गया हूँ। सब कहीं ना कहीं किसी ने एग्जीबिशन के लिए बुलाया, किसी ने वर्कशॉप के लिए बुलाया, किसी फ्रांस, ने जर्मनी, आर्टिस्ट इन रेजिडेंस, उस तरह की चीजें जो सारी, उससे आप अच्छे लोगों को मिलते हो। तो अगर आप आर्ट के फील्ड में हो तो आपको उसी किस्म के सेंसिटिव, सेंसिबल, कंसर्न लोग मिलते हैं। आपका जो लेना देना उस किस्म के बदमाशों से, करप्ट लोगों से बड़ा कम पड़ता है। तो और उससे क्या है कि आपकी स्वभाव में, आपकी पर्सनालिटी में एक खास किस्म का ठहराव आना शुरू हो जाता है। तो मेरे ऊपर वाले की बड़ी कृपा रही है, दोस्तों की बड़ी कृपा रही है कि आर्ट के फील्ड में आने से ही मैं वो हूँ जो हूँ। अगर आर्ट में ना होता तो पता नहीं मैं कबड्डी प्लेयर होता, हॉकी प्लेयर होता, या कोई दुकान खोल के बैठा होता कहीं किसी चीज की, गॉड नोज, कहीं स्कूल में पढ़ा रहा होता, कहीं कॉलेज में पढ़ा रहा होता, कुछ भी हो सकता था। पर आर्ट में आने के बाद ये है कि एक तो उसमें आपको बेबाक फ्री होने की बड़ी जो है ना एक छूट है। आपके माइंड को जैसे फ्री बनाया है कि कोई चीज आपको इफेक्ट नहीं करती उस तरीके से, है ना। यू फील लाइक ए फ्री बर्ड। आर्ट गिव्स यू दैट फ्रीडम। हाँ, वो आर्ट की सबसे बड़ी खूबी यही है कि खासकर जब आप साधना से, शिद्दत से, पूरी इंटेंसिटी से किसी चीज में घुल मिल जाते हो, वो जो प्रोसेस है सारा ना, वो काफी कुछ फिल्टर आउट कर देता है। बिल्कुल। That is the biggest gain. Yeah. अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आपके एग्जीबिशंस, you've traveled across the world. कोई बेसिक डिफरेंस है how the West reacts to art and how, let's say, we huge like what? See, उनके लिए if I give you a very very crude example, if I go to somebody's house and I decide to give a work of art, no matter how small or big it is, as a present, they treat it like, here you take a piece of jewelry to somebody's house. For them it is as precious as valuable. आप बचपन से ही आपको म्यूजियम्स में लेके जाते हैं, बचपन से ही आपके घरों में पिकासो का रिप्रिंट लगा है, आपके घर में वैन गॉग का लगा है, या उस तरह के। और बच्चों को हमारे इस यहाँ पर क्या है कि जो विजुअल को देखने की जो ट्रेनिंग है वो बचपन से मिसिंग है। हमारे घरों में वी ग्रो अप लुकिंग एट रिलीजियस कैलेंडर्स, ज्यादा से ज्यादा थोड़ी बहुत कोई लैंडस्केप होगा, सीनरी मिल जाएगी। साउथ में आप देखते हैं लोग अल्पना करते हैं, उस किस्म की चीजें हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ जैसे हमें खाना पीना, सोचना, लैंग्वेज, शब्दों की भाषा है, उसी तरह से हमारे लिए जो विजुअल की भाषा है उसकी जो उसके साथ माइंड को, ब्रेन को डील करने की जो एक क्षमता है वो तभी डेवलप होगी अगर बचपन से उनको विजुअल्स अलग अलग किस्म के दिखाए जाएंगे। जब आपका माइंड उस किस्म की एब्स्ट्रैक्शन को डील करने की कैपेसिटी डेवलप कर लेगा बिकॉज ऑफ हैविंग सीन दोज विजुअल्स, देन व्हेन यू ग्रो अप you develop into a better human being. Fine tunes your insides. अभी साउथ में आप देखोगे ज्यादा मैथमेटिशियंस, ज्यादा साइंटिस्ट, ज्यादा चेस प्लेयर्स होते हैं। राइट। हमारे यहाँ कम। अच्छा, एज अ चेयरपर्सन ऑफ ललित कला अकेडमी, आपने, आई मीन एवरीबडी नोज, इट्स नो न्यूज कि आपने जो इतने सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट्स को आप चंडीगढ़ लेके आए हैं, राइट फ्रॉम अंजलि लीला मेनन टू कृष्ण खन्ना, फ्रॉम अभी अकबर पदमसी, and I mean शक्ति बर्मन, you name it, and रघु राय। आपने आर्टिस्टिक सेंसिबिलिटीज, आर्टिस्टिक क्लाइमेट चेंज होते देखा है अपने शहर में? बिल्कुल। कैसे? देखिए, पहले लोग आते नहीं थे, लोगों को शौक नहीं था, शौक था पर लोगों को ये चीजें अवेलेबल नहीं थी। यहाँ पर लोगों को कम से कम
उन लोगों को मिलने का, देखने का, इन ह्यूमन ब्लड एंड फ्लैश दे कैन सी देम, फील देम, है ना, कि ये इतना बड़ा कलाकार दिखता कैसे है, बोलता कैसे है. Are they also buying more art now? People have shown a lot of interest. And they keep inquiring. अगर हमने अभी कुछ 3 महीने कुछ किया नहीं है, I keep getting phone calls कि why aren't you doing something? What is happening? Things like that. और उससे लोग सिर्फ आते ही नहीं है जी, वो बुक्स खरीदते हैं, वो इंटरनेट पे पहले पढ़ के आते हैं, आर्टिस्ट के बारे में तैयारी करके आते हैं, एंड दे वांट टू स्पेंड एज मच टाइम विद आर्टिस्ट. एंड बहुत सारे सवाल पूछते हैं वो. कितने सारे सेमिनार्स और इंटरेक्शंस में मैंने देखा है कि मोर देन द मीडिया, इट इज द पीपल, द कॉमन पीपल. बिल्कुल. यू नो, इट्स नॉट जस्ट द आर्ट, सो कॉल्ड आर्ट इफेक्टेड पीपल, यू नो, इट्स बिल्कुल. उससे जो लेवल ऑफ डिबेट है वो राइज हुआ है, हो रहा है. अब कॉलेज ऑफ आर्ट है, जैसे कॉलेज ऑफ आर्ट के स्टूडेंट्स अभी चाहे उनका एहसास ना हो, 5-10 साल बाद पता चलेगा उनके आर्ट में क्या क्या चेंजेस आई हैं. आई कैन सी देम नाउ, राइट नाउ. अब वो मैगजीन्स खरीदते हैं, अब वो किताबें खरीदते हैं, नेट पे जाते हैं, दिल्ली जाके देखते हैं, ढूंढते हैं, क्योंकि जो सर्च है, जो ढूंढना है आर्ट में, वो बहुत बड़ी जरूरी है. उस ढर्रे से चले हुए कैनवस पकड़ा, ईजर लगाया, बड़ा बड़ा रोमांटिक सा व्यू जो हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड सिनेमा में दिखाया जाता है कि बड़ा बड़ा फोल्ड ऑन सी लेडी बैठी है, वो पेंट कर रहा है ना, उस किस्म की चीजें, उससे निकलना होगा. आर्ट इज नॉट दैट. आर्ट हैज मूव्ड फार 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 अवे फ्रॉम दैट. पंजाब का जो फोटोग्राफी है हमारा 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, उसको आर्काइव करने का कोई तरीका है, कोई जरिया है इस टाइम? आर यू डूइंग समथिंग अबाउट इट? हम तो नहीं कर रहे, पर एक यहाँ पर है some kind of digital library which has been opened by somebody called Davinder Singh. Achha. He's doing a great job. Achha. In fact, I recently come to know about a person called Tanna Singh. Right. This fellow belonged to Patiala. Right. And in 1930s, or maybe before that, he went to various places on his bicycle with a camera. He was an ordinary person. घूमा, देखा, उसको लगा फोटोग्राफी करनी है. भाई साहब ने कैमरा खरीदा, कैमरा इस्तेमाल करना सीखा, और बड़ी कमाल की तस्वीरें खींची हुई उसने. अच्छा. हाँ, बड़ी उस किस्म की रिकॉर्ड कहीं मिलता ही नहीं है. राइट. अलग अलग जगह पर जाके उसने. तो उस किस्म की चीजें हैं. जैसे वो आपने अमरजीत चंदन का नाम लिया, उनको बड़ा शौक है इस चीज का, और वो कहते भी रहते हैं, मुझे भी कहते रहते हैं, पर उसमें उसके लिए वो अलग किस्म का इंसान चाहिए. इट्स नॉट द जॉब ऑफ अ क्रिएटिव पर्सन कि या फिर मैं ये काम कर लूँ या वो कर लूँ. मैं करना चाहूंगा, पर मेरी समस्या है कि मेरे पास वो वक्त नहीं है, ना ही रिसोर्सेज हैं. आप अपनी आर्ट से अब क्या अचीव करना चाहते हैं? इज देयर एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट यू वांट टू टच और एनी पर्टिकुलर टेक्निक यू वांट टू मास्टर? जहाँ तक बात पहुँचने की है, वो तो पॉसिबल नहीं है. आप सिर्फ ये है कि आप भटक सकते हैं. भटकने की इच्छा है कि जितना भटकेंगे उतना पाएंगे, उतना कुछ मिलेगा. मुझे पॉलिटिकल इश्यूज कई बार बड़े इफेक्ट करते हैं, बिकॉज आई थिंक ये पूरी दुनिया में जितने हम आर्टिस्ट लोग हैं, जोर लगाते रहे, सदियों भर ये काम करते रहे, बट वन डिक्टेटर, उसका एक सेंटेंस कुछ घंटों में इतनी तबाही कर सकता है जो आप कई सदियों में भी पूरी नहीं कर सकते. सो मुझे इसी वजह से ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स बड़े इंटरेस्ट करते हैं. उनमें मैं उनके ऊपर कमेंट करने की मेरी इच्छा है. Devan, we wish you all the best. May you wander and wander as much as you want, and may you find a lot of meaning. Thank you. Out of every wandering. Thank you. It was very nice speaking to you. उस तरफ बिखरी कितनी कहानियां, कितने चेहरे, कितने रंग, और हमारे बीच खड़ा एक कलाकार अपने लेंस को तराशता, हमें नए आभास परोसता. आभास ऐसे ही सांस लेते रहें between us.